दर्द थम जाएगा, गम न कर, गम न कर। दर्द थम जाएगा, गम न कर, गम न कर। यार लौट आएंगे, दिल ठहर जाएगा। यार लौट आएंगे, दिल ठहर जाएगा। जख्म भर जाएगा, गम न कर, 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 गम न कर। अब्र खुल जाएगा, रात ढल जाएगी। अब्र खुल जाएगा, रात ढल जाएगी। दिन निकल आएगा, रुत बदल जाएगी। दिन निकल आएगा, रुत बदल जाएगी। गम न कर, 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 गम न कर। नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार। आप देख रहे हैं एशियावेल हिंदी और मेरे पीछे ये पेड़ पतैया देख करके आप समझ गए होंगे कि हम अपने स्टूडियो में नहीं हैं। मैं गांव के अपने घर में हूं और जब लॉकडाउन है, कोरोना से बचने का यही उपाय है कि हम अपने घरों में रहें, तो मैं अपने गांव के घर में हूं। उसकी एक अलग कहानी है। फिलहाल मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ मुंबई। और मुंबई में मैं आपको मिलवा रहा हूँ राजशेखर जी से। राजशेखर जी मधेपुरा बिहार के रहने वाले हैं। गीत लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। तनु वेट्स मनु रिटर्न से लेकर के ऐसी शायद 8 से 10 फिल्में हैं जिसमें आपने गाने लिखे हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं कहीं पढ़ रहा था उड़ी जो अभी आई है फिल्म, उसमें भी आपने गाने लिखे हैं राजशेखर जी। अगर ये सही है तो हामी भरिए जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियावेल हिंदी के इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू विकास जी। और पहले तो बिल्कुल एक रस्म अदायगी नहीं है, पर डेफिनेटली एशियाविल को हम पढ़ते हैं और कई बार हम आउट ऑफ वे जाके भी हम सजेशन देते हैं मैसेज में कि ऐसा हमको ये बिल्कुल। खाने वाला अच्छा लगा है, ये नहीं हम्म। वो। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, और आपको तो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ बिहार में जो काम कर रहे हैं अभी आप चलिए, तो लॉकडाउन के जी समय में। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ये अच्छी बात। ऐसा देखने वालों को लगेगा कि हमने कोई सेटिंग कर ली है। मैंने सेटिंग की बिल्कुल है। सेटिंग नहीं की है, बिल्कुल सेटिंग नहीं की है। चलिए चलिए। तो एक तो सबसे पहले ये जब राजशेखर जी हमारे साथ हैं तो मैं चाहूंगा कि बीच बीच में इनसे हम कुछ नज्म, कुछ कविताएं, कुछ गीत सुनते रहें आज के माहौल पे। और ये बिल्कुल इनका इंटरव्यू नहीं है दर्शकों, मैं आपको बताऊं कि इनका इंटरव्यू एशियावेल हिंदी पे हम अलग से करेंगे, जिसमें बहुत विस्तार से इनके बारे में बातचीत करेंगे। अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो आज का जो माहौल है, महाराष्ट्र अभी भी न्यूज में है। मुंबई, राजशेखर जी, बांद्रा में जिस तरीके से जी मजदूर इकट्ठा हो गए, इससे पहले जिस तरीके से हमने जी देखा कि दिल्ली बॉर्डर पे मजदूर एकाएक इकट्ठा हो गए। आप गीत लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं और एक हमारी तरफ कहावत है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कवि है जो मुंबई में ही बैठा है, वो इस पूरी स्थिति को कैसे देख रहा है? क्यों मजदूर सब कुछ छोड़ छाड़ के पैदल निकल जा रहे हैं गांवों की तरफ? इसमें दो चीजें हैं। विकास जी, मैं लगातार बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके साथ, प्रवासी कामगार जो है उनके साथ मैं लगातार टच में रहा हूँ। और मतलब बातचीत होती रहती है मेरी उन लोगों के साथ। कई सारे, मतलब सिर्फ बिहार के ज्यादा हैं उसमें, पर बाहर के भी, मध्य प्रदेश के। 2 दिन पहले हाथरस से किसी का आया था मुझे कि ये प्रॉब्लम है। इसको ना सिर्फ देखिए, सबके लिए दिक्कत है अभी, चाहे वो राशन की बात हो या पानी की बात हो या अलग तरह की, मतलब बाकी चीजों की बात हो। डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत है, वो भी है, पर इसको सिर्फ खाना पानी के मिलने और नहीं मिलने के बाइनरी में नहीं देखा जा सकता। मेरी बात हुई जब बिहार के कई सारे, हमारे एरिया के आसपास के बहुत सारे लोग थे, उनसे जब बात हुई तो हमने पूछा कि भाई क्या क्या चाहिए, क्या बताइए, क्या दिक्कत है आपको। तो सबसे पहले यही जवाब आता था कि भाई जी घर जाके कोनो जुगाड़ करियो, भाई जी घर जाने का कोई जुगाड़ कीजिए। तो हम बोले कि यार वो तो नहीं हो सकता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ,
बिना किसी पॉलिटिकल इसके इस बात को बिल्कुल एक अलग तरीके से देखा जाए, क्योंकि मैं तो एक अनवर और साकिब नाम के 2 लोग हैं जो कि कृष्णागंज के अररिया के थे। मतलब इनके साथ बहुत सारे लोग थे। ये लोग एक उसमें अपना गारमेंट फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में काम कंपनी में करते काम थे। करते थे। जी जी। और अचानक से लॉकडाउन के बाद इनकी फैक्ट्री जो है बंद हो गई और एक आध दिन तक दिक्कत हुई, फिर इनकी बिजली कट गई। हमने कोशिश की कि बिजली आ जाए और लोकल बीएमसी और थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और सबके साथ मिलकर उनकी बिजली आ गई है। और हालांकि वो बिजली जो कटी थी, मुझे पक्का अभी तक पता नहीं है कि वो काटी गई थी या कट गई थी ऐसे ही किसी कारण से। 2-3 घंटे के लिए बिजली कटी थी और दिन में तो गर्मी हो गई है यहाँ पे। तो मैंने उनसे पूछा, वो बहुत कह रहे कि नहीं भाई जी अब चल जेबे, पैदले चल जेबे, सुन लिए बहुत इतने से जहनी बॉम्बे से निकलवे ना, बॉम्बे से बाहर जैसे निकलेंगे तो हमको वहां पे बस लेके है कोई। अब ये बात जो है ना, ये पता नहीं ये बात कहाँ से फैलती है। ये सब हम जगह बोले ऐसी कि बातें थी। हमने कहा हम पता करते हैं, रुको बताते हैं अभी पता करके। हमने पता किया तो बोला कि ऐसी कोई बात नहीं। हमने कहा कि नहीं, तो कह रहे कि नहीं कोई बात नहीं है, यहाँ नहीं रहेंगे, मरेंगे तो मुल्क जाएंगे, मरेंगे तो अपने मेट पे मरेंगे। ये जो एक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे एक वतन का, एक मुल्क का जो कॉन्सेप्ट है, उस आदमी के लिए वो सुपौल है, वो मधेपुरा है, वो बेगूसराय है, वो मधुबनी दरभंगा है वो। और तो हमको अचानक से ना आप पूरा जो इनकी कहानी बता रहे हैं, मैं माफ कीजिएगा बीच में आपको रोक रहा हूँ, और आपने भी जिक्र किया था, हमने भारत के पत्रकार जो अभी अमेरिका में रहकर शोध कर रहे हैं, जे सुशील से जो हमने बातचीत की थी, उन्होंने भी सेम यही लाइन कही थी। मुझे याद है जब उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा था कि मेरे जहन में भी यही बात आई थी, और उन्होंने कहा था कि अगर मरना ही होगा तो मैं अपने मिट्टी, अपनी जमीन पे जाके मरूंगा, मैं अमेरिका के किसी अनजान शहर में नहीं मरना चाहूंगा। तो आप ये देखिए, और दर्शकों से भी मैं यही कहता हूँ सोचने के लिए, कि एक जो गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर है, जिसे आप ये कह सकते हैं उसको खाने पीने की दिक्कत होगी, वो भी यही बात कह रहा है। और एक आदमी जो वेल सेटल्ड है, अमेरिका में रिसर्च करने गया है, उसको खाने पीने की दिक्कत नहीं, वो भी ऐसी ही बात सोच रहा है। और जो राजशेखर कह रहे हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद ये लोगों को गले लगाना चाहते हैं और अपने गांव जाना चाहते हैं, तो इसमें इमोशनल टच ज्यादा है राजशेखर, मुझे लगता है, और इसको उसी लिहाज से समझा जाना चाहिए जो अभी तक नहीं किया जा रहा है। अच्छा, मैं आपसे जो एक चीज और जानना चाहता हूँ, गीत लिखने के अलावा और तमाम चीजों के अलावा हमने आपका एक दूसरा योगदान अभी देखा है। मुझे याद है कि जब लोगों ने मांग करनी शुरू की, मदद की मांग करनी शुरू की, तो आप आगे बढ़ के आए और आपने कहा कि महाराष्ट्र में अगर किसी को मदद चाहिए तो हम करेंगे, और आपने काफी लोगों तक राशन पानी के को मुहैया करवाया, और बाकी साथी भी थे। कैसे आपको लगा कि आगे आना चाहिए इस लेवल पे, और कैसे मैनेज किया आपने मुंबई में, क्योंकि मुंबई आपके लिए भी नई जगह है मुझे लगता है। देखिए, एक तो बॉम्बे में थोड़ा सा वक्त हो गया है, और बॉम्बे में एक इकोसिस्टम जो बनना होता है ना जी, दोस्तों का, साथियों का, सहयोगियों का, तो एक इकोसिस्टम बन गया है जिसमें कि पता है कि जैसे अभी बहुत एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। खैर चलता, मतलब एक तो कैसे दिमाग में आया ये पता नहीं, मतलब लगा कि कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। मेरे पास मैं 2-3 दिन तक तो बहुत उदास था। अच्छा, मुझे ना आज लगभग 1 महीना 4 दिन 5 दिन होने को जा रहा है होम आइसोलेशन में। मैं लगभग 9-10 तारीख से ही घर में ही हूँ, क्योंकि वो हल्की सी तबीयत जो खराब हुई थी तब से घर में मैं निकला नहीं। अभी जाता हूँ बाहर, कभी सब्जी लाने या दूध लाने चला जाता हूँ, और मेरी मेड जो है, मतलब दीदी जो काम करती है, मेड नहीं कहना चाहिए, जो दीदी काम करती है हमारे यहाँ, वो भी, उनको भी 1 महीने से, जिस दिन से मेरी तबीयत खराब हुई तो मैंने उनको छुट्टी दे दी। उन्होंने एक बात मैंने उनसे पूछा था कि दीदी आपको पैसे की जरूरत है, तो मैं तो एक तो एडवांस दे रहा हूँ और अगले महीने का भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अभी जरूरत नहीं है, पर जब चाहिए होगा तो फिर उनके बाद उन्होंने कहा कि हाँ मुझे राशन भैया मैं सोच रही हूँ ले आती हूँ, तो मैंने पैसे उनको दे दिए। फिर मुझे लगा कि कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अपने घर से दूर होंगे, मेरे पास तो यहाँ घर है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे पास ये लग्जरी है कि मैं उदास हो सकता हूँ,
पर बहुत सारे लोगों के पास ये लग्जरी भी नहीं है। नहीं, वो सही कह उदास हो या खुश हो, वो उनको काम करना ही है, उनको शाम की रोटी और भात दाल का जुगाड़ करना है। हम्म, मैं इस वक्त में क्या कर सकता हूँ उनके लिए? उदास बैठना ना एक बहुत प्रिविलेज हो सकता है किसी का, कि ओहो मैं उदास हूँ। खासकर कवियों और राइटरों में ये बहुत वो है कि ओहो मैं तो उदास हाँ, हूँ मैं आजकल। माहौल देख के उदास हो गया था। हाँ, तो उसमें कहीं ना कहीं एक गांव की एक जो परवरिश है, एक वैसे मतलब हम वो रोमांटिसाइज नहीं करते, पर हमको लगता है कि बिहारी थोड़े से ना टफ हो जाते हैं सिस्टम को देखते देखते कि किस तरीके से। हमको लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए, तो कुछ दोस्तों से बात करके और ये बाकी तरीके से, हालांकि मुझे पता नहीं ये बात मुझे कहनी चाहिए कि नहीं। शुरुआत में जो भी बिहार के लोग फंसते थे, मैं हमेशा कोशिश करता था कि बिहार गवर्नमेंट को उसमें टैग करूं, पर बहुत दुख होता था कि बिहार गवर्नमेंट की तरफ से उस पर कोई एक्नॉलेजमेंट तक नहीं आता था। ये नहीं कि उस ट्वीट में या उस किसी भी तरीके से एक्नॉलेज भी किया गया हो कि हाँ ये दिक्कत है, हमारे लोग हैं, कुछ भी नहीं। मतलब बहुत अलग, मतलब मुझे लगता था कि शायद अगर बिहार गवर्नमेंट की तरफ से वो ट्वीट अगर रिट्वीट हो जाए, या फिर वो उसका जो मैसेज लेके सीएमओ कर्नाटका, सीएमओ महाराष्ट्र, सीएमओ केरला को अगर दे या जैसे राजस्थान को दे, तो बाकी शायद राज्य वो कर रहे बेहतर थे, तरीके। जैसे बाकी राज्य कर रहे थे, झारखंड कर रहा था, बाकी राज्य एक दूसरे के राज्यों को बता रहे थे हमारे लोगों की मदद कीजिए, हमारे लोगों की मदद कीजिए। बिहार से बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था। और जो बात आप कह रहे हैं इसमें अगर मैं बोलने पे आया तो बहुत लंबा चला जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन जो आप कह रहे हैं, जिस तरीके से आप मदद के लिए आ गया, एक बात जो आपने कही कि बिहारी थोड़ा टफ हो जाता है, मेरा इससे घोर ऐतराज है राजशेखर जी। बिहारियों को और टफ होना पड़ेगा अगर हमारे सोचने समझने की क्षमता इसी तरीके से रहेगी। अगर हम राजनीति का मतलब सालों से सिर्फ खैनी पे बकैती करना लेते रहेंगे तो हमें और टफ होना पड़ेगा। हमारे राज्य का उप मुख्यमंत्री कहता है कि बिहारी चांद पे जाकर नौकरी कर सकता है, और इसको हम गर्व के तौर पर अगर लेते हैं तो हमें और टफ होना पड़ेगा। हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में नहीं सोचते, हम अपने गांव के बगल के स्कूल के बारे में नहीं सोचते, हम अपने अस्पताल के बारे में नहीं सोचते, बाकी दुनिया जहान की सारी बातें हम सोचते हैं और करते हैं। और अगर यही आदत हमारी रहेगी राजशेखर जी, तो हमें और टफ होना पड़ेगा। ये तो शुरुआत है मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने शुरू में लोगों से कहा कि आप कुछ सुनाएंगे भी, मैं चाहूंगा कि आप कुछ इस आज के माहौल पे अगर आपको लगता है कि कोई एक रचना जो अभी सुनाए राजशेखर जी, अगर कुछ सुनाए तो। अच्छा, तो मैं एक गीत है, शैलेंद्र है, जो कि गीतकार शैलेंद्र, जी वो जी। गीत भी लिखते थे हम्म, बहुत। जी, तो एक गीत है उनका ही लिखा हुआ, जो कि मैं अक्सर जब मैं कभी परेशान होता हूँ तो ये गीत मैं खुद गाता हूँ अपने लिए भी, और मुझे इस गीत से मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है। हम्म, तो ये मैं गीत है, प्लीज। मैं गाऊंगा तो नहीं, या देखता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि ये मुझे वैसे याद है मुझे, पर इसलिए निकाल रहा हूँ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। हम्म, मैं गा ही देता हूँ। गा दीजिए। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तो जिंदा है, तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कितनी अच्छी वो है जो अभी बात है कि बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन, बनेंगे इनकलाब ये। एक इसका एक लास्ट पार्ट में सुना रहा हूँ कि 1000 वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। हम्म, 1000 वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुम्हें मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो हमें भी वो स्वर्ग उतारने की जरूरत है बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तभी शुरुआत होगी जब हम
गाहे बगाहे, और इसके लिए लोग मेरी आलोचना कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। कश्मीर में छठ मनाने की बात छोड़कर बाकी कुछ सोचना बिल्कुल समझना अपने राज्य के बारे में शुरू करेंगे। बिल्कुल चुनाव भी सामने है। बिल्कुल। मैंने अपने एक दोस्त को कहा कि यार बिहार में नया टेस्ट नहीं, बोला यार झारखंड में इससे भी कम हो रहे। मैंने कहा हेलो, ये क्या बात है, अफ्रीका में हो ही नहीं रहा है तो अरे वो तो गनीमत हम है आपके क्यों बात दोस्त करेंगे की, किसी के गनीमत बारे है में आपके यार। दोस्त ने कहा कि झारखंड में कम हो रहे हैं। यहाँ तो स्थिति ये है कि आप कहे कि भारत में ये कमी है तो लोग कहते हैं पाकिस्तान तो बर्बाद हो गया। ये अगर सोचने का तरीका है, मुझे लगता है तो अब शायद चांद पे ही जाना पड़ेगा हमें अगली बार राजशेखर जी, नौकरी वोकरी करने के लिए, और वहां से फिर उसी तरीके से सामान हमारा तो लेकर के काम निकलना वहां पड़ेगा। चल जाएगा, सामान लेकर के निकलना पड़ेगा हमारा वहां से काम भी। तो चल जाएगा। चांद के जितने करीब पहुंचेंगे हमारा काम चल जाएगा। कवियों का हाँ, चांद ये से बहुत पुराना रिश्ता रहा आप है। कवियों के साथ ये एक फायदा है आप लोग का, चांद के करीब रहते हैं आप लोग जो है। कोई कविता और अपने बच्चों के लिए लिखी है? क्योंकि बच्चों के लिए लिखी गई कविता मुझे बहुत पसंद है, अगर लिखी हो और आपके अभी जहन में हो तो दो चार लाइनें। ये नियमगिरी पहाड़ जो है उड़ीसा में, हम्म, उसके तलहटी में बसे एक गांव के कुछ बच्चों की बात है ये। अच्छा, कुछ शब्द है, इसका बेसिक मतलब है कि कुछ इसमें बांग्ला के शब्द है, कुछ तेलुगु है, हम्म, कुछ सांथाली है, कुछ ऐसे ही मतलब नॉर्मल साउंड है जिसका कि कोई मतलब नहीं है, अपने मतलब निकाल सकते हैं वो। ठीक है, तो वो ठीक है है। धरनी। मैं एक दो वर्ड समझा देता हूँ आपको। धरनी पेनु मतलब धरती माता, डोंगर पेनु मतलब पहाड़ के देवता, और क्या धरनी पेनु, नियम राजा मतलब नियम नियमगिरी की। पहाड़। हम्म, तो हाँ, तो वो कहते धरनी पेनु फलो, धरती माता इसी तरह अच्छी रहे, पहाड़ के देवताओं के ऊपर बादल आते रहे, और इसी तरह टिप 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 बारिश होती रहे। अच्छा, तो ये है, हाँ, तो ये है कि धरनी पेनु फलो मूलो नियम राजा भलोई भलो, डोंगर पेनु घनो घनो तापुर तुपुर त्रम, माटी के कुइया मुइया जंगल के हैया हुआ कुइया मुइया हैया हुआ कुइया मुइया हम, अदम बदम चलो चलो कदम कदम, रात के हम टिम 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 भोर के हम चम 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 खर खर खरगोश हम, टिपिर टिपिर ओस हम, खेत खूत खात बोले पटर पटर पात बोले, माटी के कुइया मुइया जंगल के हैया हुआ कुइया मुइया हैया हुआ कुइया मुइया हम। लंबी कविता है तो इस अच्छा। तरीके से। जहाँ अभी हम हैं, जी जहाँ से लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, और हमने देखा कि एक बार फिर से ये कहा गया कि 20 अप्रैल के बाद हो सकता है कि कुछ आपको रिलैक्स मिल सकता है। मामले कोरोना के अभी भी मिल रहे हैं। बिहार जैसे स्टेट में चुनौती अलग है कि यहाँ पे टेस्ट ही कम हो रहा है। खैर, उम्मीद कहाँ से दिखेगी? अगर मैं कवि से पूछूं कि कहीं से उम्मीद दिखती है क्या? आगे सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, हम जीतेंगे, इसकी उम्मीद कहाँ से लें लोग, अगर हम उम्मीद लेना चाहें? ये चीजें अब लोग ये रियलाइज कर रहे हैं कि हमारे हमारे अस्पताल में एक भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें एक भी वेंटिलेटर क्यों नहीं है। हम उन चीजों को जिनको कि हम बहुत ग्रांटेड लेते थे, हम लगता है हाँ यार ठीक है कोई बात नहीं, हमने अचानक से सवाल करना शुरू किया है क्यों नहीं, किसकी जिम्मेदारी है। और खास करके बिहार के बारे में अगर बात करें, आज मुंबई का मैं बहुत इंस्पायरिंग फील करता हूँ उद्धव ठाकरे को, जब उनका ट्वीट कट टू कट बातें करते हैं वो कि ये दिक्कत है ये दिक्कत है ये दिक्कत है। उन्होंने अजय अभी जैसे उन्होंने कहा देयर इज नथिंग टू हाइड, देयर इज नथिंग टू हाइड फ्रॉम यू, आप मेरे हमारे अपने आदमी हो, आपसे क्या छुपाना। हाँ हमारे यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, पर उसका एक कारण ये भी है कि हम टेस्ट ज्यादा कर रहे हैं। भारत का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट में से है मुंबई, बॉम्बे, विश्व बिल्कुल। के व्यस्तम एयरपोर्ट में है। तो पर पता है एक चीज, कहाँ लीडर दिखता है। और मैं सोचता हूँ कि काश मेरा कोई लीडर ऐसा हो। एक ट्वीट वो लिखते हैं कि मैं वसंतराव पाटिल साहब, बालाजी थोराट साहब और बाकी सारे लोगों के साथ टच में हूँ। आप लोगों के अलावा ये सब लोग मेरे साथ में हैं। मैं विपक्ष के नेताओं से बातचीत कर रहा हूँ, और कई बार राज ठाकरे मुझे फोन करके बहुत अच्छी सलाह देते हैं। चिंता मत कीजिए, हम सब लोग आपके लिए, हम लोग सब साथ में लड़ेंगे। अचानक से ना बहुत इंस्पायरिंग लगता है ये जानकर, और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता।
मैं चाहता हूँ जी। कि एक और रचना के बारे में आपने वायदा किया था कि आप दर्शकों को तरन्नुम में सुनाएँगे। मैं चाहता हूँ आप जल्दी से, इससे पहले कि इंटरनेट हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट हो जाए, मैं मैं गाँव में पहली बैठा हूँ, बार मैं डरा हुआ मैं हूँ, तो आप सुना दीजिए। मैं पहली बार गा रहा हूँ, प्लीज़, तो जो प्लीज़। सुर वाले लोग हैं वो माफ़ करेंगे। और ये वो कविताएँ हैं जो कि मैं खुद गाता हूँ अपने लिए। हुँ, मैं पहली बार आज पब्लिकली इसको गा रहा हूँ। तो प्लीज़। फैज़ अहमद फैज़ है, उनकी एक नज़्म है, हुँ, उसको मैं ऐसे ही तरन्नुम में अपने लिए गाता हूँ अच्छा, कभी-कभी। अच्छा, वैसे उसका सुनाइए। नाम है गम न कर, गम न कर। हुँ, दर्द थम जाएगा, गम न कर, गम न कर। दर्द थम जाएगा, गम न कर, गम न कर। यार लौट आएंगे, दिल ठहर जाएगा। यार लौट आएंगे, दिल ठहर जाएगा। जख्म भर जाएगा, गम न कर, 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 गम न कर। अब्र खुल जाएगा, रात ढल जाएगी। अब्र खुल जाएगा, रात ढल जाएगी। दिन निकल आएगा, रुत बदल जाएगी। दिन निकल आएगा, रुत बदल जाएगी। गम न कर, 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 गम न कर। छोटी-सी रचना आप अपनी तो सुनाएँगे, मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि आप आएँगे और दूसरों का सुना करके और पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। अपनी एक कोई छोटी रचना, उसकी कुछ पंक्तियाँ आखिर में सुनाइए और उसी के साथ मैं अपने दर्शकों के लिए कहूँ कि जब ये गाना खत्म करेंगे, वहीं पे ये कार्यक्रम भी खत्म हो जाएगा। तो जो एक रस्म है शुक्रिया बोलने का और आपको धन्यवाद बोलने का, शेयर करने के लिए अरे, कहने का, वो सब मैं यहीं कह देता हूँ। अब ये राजशेखर जी गाएँगे और उसके बाद ये कार्यक्रम खत्म होगा। जी। आप आपके तरफ से सिर्फ एक लाइन बोलूंगा मैं आपके मार्फत। शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो कि इस नाउम्मीदी के वक्त में भी उम्मीद जगाए हुए हैं। उनकी उम्मीद से ही कुछ ठीक होगा। और आसपास के उनके उनके दिल में जो कहीं पे एक कुछ जो धड़क रहा है उसी से कुछ ठीक होगा। जो कि एक करुणा है लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, आसपास के लिए, उससे कुछ ठीक होगा। और ये अगली जो कविता है मेरी, इसका शीर्षक है सब ठीक हो जाएगा। पापा की खराब तबीयत, जहानाबाद में 7 की नृशंस हत्या, एक 12 जनवरी को अचानक तुम्हारा बता देना कि तुम अब मेरे साथ नहीं हो। लगता है सब टूट रहा है, छूट रहा है। पर मुसहर टोली में बजते रेडियो पर जब मैथिली लोकगीत की आवाज आती है और माँ जब पंचफोरन से दाल छौंकती है, तो लगता है सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।